डियर व्यूअर, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मोथ एंड एक्का प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लिस्ट 3 डिवाइस विच फ्लावरिंग प्लांट डेवलप टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। और तीसरा है, इन फ्रूट व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग पार्ट। पहला है ओवरी वॉल से, दूसरा आउटर इंटुगमेंट से, तीसरा इनर टुगमेंट, चौथा जाइगोट, प्राइमरी इंडोस्पर्म, ओवरी एंड न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग ये क्वेश्चन मेरे स्कूल के प्री बोर्ड में भी आया था, ज़्यादातर में आया है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीसीज ऑफ मोथ एंड एक्का प्लांट। ये मोथ और एक्का प्लांट, मोथ हो गया और एक्का प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया और एक इंसेक्ट हो, इनके बीच में पॉलिनेशन के लिए, ये आप कह सकते हैं सीधे सीधे इंसेक्ट पॉलिनेशन का ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल होता है। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसमें से अगर हम इसमें से किसी एक को रिमूव कर दें तो दूसरे की लाइफ साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। तो स्पेशल टाइप का ये रिलेशन बनता है जो मोथ और एक्का प्लांट के बीच में बनता है। अब इसमें क्या करता है कि मोथ, इट इज ए इंसेक्ट दैट डिपोजिट इट एग इन द लॉकुल्स। आप जानते हैं ओवरी के अंदर जो कैविटी पाई जाती है वो लॉकुलर कैविटी कहलाती है, और उस लॉकुलर कैविटी के अंदर जो लॉकुल होता है, उस लॉकुल में इंसेक्ट जो होता है अपने एग को डिपॉजिट कर देता है। अब इसके बाद डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। जो फ्लावर होता है उसमें सीड के फॉर्मेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और जो इंसेक्ट होता है उसमें जो एग होता है इससे हैचिंग होते हैं, इसके कैटरपिलर लार्वल स्टेज होती है। ड्यूरिंग दिस ये जो लार्वा होता है ये पॉलिनेशन की प्रोसेस को ऑपरेट करता है, और इस तरह से जो एक्का प्लांट होता है उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। और जैसे जैसे सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तब तक जो एग्स होते हैं उनसे लार्वा जो होते हैं बन के तैयार हो जाते हैं। तो डिपोजिशन अर्ली स्टेज में लॉकुलर कैविटी में होता है, और इस तरह से ये जो मोथ के लार्वा होते हैं दे कैन पॉलिनेट द एक्का प्लांट। दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन। बिसाइड दिस दो और आपका है, पॉलिनेशन इन सैल्विया प्लांट एंड पॉलिनेशन इन, एक तो सैल्विया प्लांट में आपका हो जाएगा, और एक और प्लांट है याद नहीं आ रहा, उसमें दो और हैं जिनमें स्पेशल होता है। वाटर पॉलिनेटेड पॉलिनेशन कैसे होता है वेलेस्नेरिया में, और सैल्विया प्लांट में कैसे पॉलिनेशन होता है। और ये तीसरा वाला हो गया एक्सीडो कपुलेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो। ये चार में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आएगा। अब इसके बाद दूसरा वाला, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन जो होता है वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को राइज करता है, और इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए जो प्लांट होते हैं उसमें कौन 3 नेचुरल डिवाइस डेवलप हो जाते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं। तो वो 3 फिनोमिना आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब इसमें देखिए 3 डिवाइस जो है इनके बारे में सिर्फ आपको बता देना है। सबसे पहला जो है, रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज इन सम स्पीसीज। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें वो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट होते हैं जिनमें दोनों स्टिग्मा की मैच्योरेशन और उसी वक्त पॉलन रिलीज की जो प्रोसेस होती है वो साथ साथ नहीं होती है। आइदर द स्टिग्मा इज रिसेप्टिव बिफोर द पॉलन रिलीज,
पॉलन रिलीज से पहले ही या तो स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, या स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता उससे पहले क्या होता है, पॉलन रिलीज की प्रोसेस जो होती है वो ऑपरेट हो जाती है। और इस तरह से बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, बल्कि क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। लाइक इन द केस ऑफ सनफ्लावर, you know that the sunflower is a bisexual flower। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर बॉडी में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एंथर पहले मैच्योर हो जाता है और स्टिग्मा क्या होती है, बाद में होती है। इसलिए सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर के दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। और इस तरह से ये क्या करते हैं, इनब्रीडिंग डिवाइस को रोकने के लिए ये सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं। दूसरा जो है, एंथर एंड स्टिग्मा आर एट डिफरेंट पोजीशन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना पाई जाती है। फाइनली इन द केस ऑफ कुकुरबिट्स फैमिली, कुकुरबिट्स में जैसे वाटरमेलन हो गया, ये वाली कुकम्बर हो गया, इसमें आपका क्या होता है कि एक ही प्लांट बॉडी में पहले आपके क्या होते हैं, मेल फ्लावर, और उसके बाद आपके क्या होते हैं, फीमेल फ्लावर अपीयर होते हैं। इन रेफरेंस टू सेक्स ऑर्गन प्लांट इज बाइसेक्सुअल। इन रेफरेंस टू फ्लावर, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, अलग अलग दूर दूर बहुत दूर पोजीशन पे होते हैं। और इसकी वजह से ड्यू टू डिस्टेंस सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। और इस तरह से ये इनमें भी श्योर एंड सर्टेन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं, दे आर प्लेस इन टू डिफरेंट पोजीशन बट दे आर फाउंड इन ए सेम प्लांट। सेम प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलग अलग पोजीशन पर अगर अपीयर होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करके क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं। और इस तरह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रोसेस से ये बच जाते हैं। तीसरा जो होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये बेस्ट एग्जांपल होता है। इन जनरल क्या होता है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। पॉलन जैसे ही पिस्टल पर जाता है, पिस्टल क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। एक बहुत ही स्पेसिफिक रिकॉग्निशन मैकेनिज्म पाई जाती है। और बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं, अबाउट 50% जो होते हैं या इससे थोड़ा कम है, जिनमें क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। वो अपने पॉलन को रिसीव नहीं करते हैं, मीन्स रिसीव तो करेंगे ही, उनके जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिग्मा पर तो जाते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती है। दे आर अनेबल टू डू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एराइज नहीं होगा। तो ये भी क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं, मेनली इन द केस ऑफ पॉम। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है, ये भी कई बार आया है, इन रेफरेंस टू फ्रूट व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग पार्ट। फ्रूट के डिफरेंट पार्ट दिए हुए होंगे और इससे क्या क्या बनता है। सबसे पहला जो ओवरी वाल होती है, ओवरी वाल से क्या होती है, फ्रूट वाल बनती है, उसी को हम पेरिकार्प कहते हैं। लेटर स्टेज में जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, सीड बन जाते हैं, तो सीड के साथ साथ फ्रूट फॉर्मेशन होता है। जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो ओवरी की जो वाल होती है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद आपने पढ़ा था इनर और आउटर इंटुगमेंट। जब आप ओयूल्स का स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें आउटर और इनर इंटुगमेंट होते हैं जो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। इनसे क्या बनता है, आउटर इंटुगमेंट से टेस्टा बनता है और इनर से क्या होता है, टिगमेंट बनते हैं। एंड बोथ आर द
रैपिंग और कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सीड। ये दोनों क्या होते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद आता है जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इट इज ए ट्विन बॉडी, और इस जाइगोट से ही अगली जो जनरेशन होती है, अगला जो प्लांट होता है वो तैयार होता है। तो जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है दूसरा वाला, दिस इज द फर्स्ट, सिंगेमी से जाइगोट बनता है, और ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा, इंडोस्पर्म बनेगा। और ये जो इंडोस्पर्म होता है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, दैट प्रोवाइड बाय द इंडोस्पर्म। यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद दो चीज बचती है, एक ओवरी बचती है। ओवरऑल जो ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और न्यूसिलस जो आपका ओयूल्स जिस सेल से बनता है, न्यूसिलस जो बची रह जाती है किसी किसी में, तो अगर न्यूसिलस होता है तो न्यूसिलस के जो रिमेन्स होते हैं उनसे किसका फॉर्मेशन होता है, पेरीस्पर्म का। तो एक पेरीस्पर्म हो गया, पेरीडर्म हो गया और पेरीकार्प हो गया। दीज आर द थ्री टर्म, दे आर को रिलेटेड। उसको एक बार और अच्छे से देखिएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। अब इसके बाद जो बचता है हम अगली वीडियो में करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।